नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है। जी हाँ, ये साबित करके दिखा दिया है मोदी सरकार ने। बिहार इलेक्शन और वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन होने वाले हैं, साथ में जो मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें उनसे पहले ठीक मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट करा है कि अब रेलवे के अंदर कोई भर्ती नहीं निकलेगी। साथ ही साथ उन्होंने सेना के अंदर जो इंजीनियरिंग के 9000 पद थे उनको भी भरने से मना कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि अब हमारे देश में बेरोजगारी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव के टाइम पे उन्होंने रेलवे के नाम पर एनटीपीसी और ग्रुप डी में फॉर्म भरवाए थे, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि अब उस एग्ज़ाम का क्या हो रहा है और सरकार उसको कितना सीरियस ले रही है। आइए देखते हैं। रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ वो जो आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ, ठीक 1 मार्च 2019 के दिन एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, जिसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी 31/3/2019। जी हाँ, और उसकी टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 35,000 थी। और उसके बाद ठीक अगले ही महीने में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो की थी 12 मार्च को, जिसका फॉर्म सबमिशन चालू हुआ था 12 अप्रैल की, जिसकी आखिरी डेट थी। उसके अंदर जो कुल संख्या थी वैकेंसीज की वो थी 1,03,769। जी हाँ, तो अब इन टोटल पोस्टों को हम मिला लें तो तकरीबन ये होती है 1,38,000 समथिंग। अब लेकिन इस पे नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए, चलिए आइए देखते हैं वो भी। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 1,26,30,885 लोगों ने फॉर्म भरा था। जी हाँ, और बात करें अगर हम ग्रुप डी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,15,67,248 बच्चों ने फॉर्म भरा था। लेकिन अगर हम अब इन दोनों फॉर्म की जो संख्या है उनको कंबाइन कर दें तो कितने नंबर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। टोटल 2,41,98,133 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2,41,98,133 बच्चे अभी तक इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो एग्जाम होना था वो कब होना था। दोस्तों, इसका एग्जाम टेंटेटिव जो डेट थी वो थी सितंबर की, मतलब कि मार्च अप्रैल में जो फॉर्म भराए गए थे उसकी एग्जाम डेट जो थी वो सितंबर की थी। लेकिन वो अभी तक एग्जाम एट प्रेजेंट, आज की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक भी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या रिप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दिया गया वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर अब हम देखें दोस्तों कि 2,41,00,000 लोगों ने ये फॉर्म भरे थे, तो हमारे देश में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारों की जो संख्या है वो कम से कम 20 करोड़ है, जिनकी आमदनी, जिनकी आय 6,000 रुपए भी महीना नहीं है। तो लेकिन अब उससे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो फॉर्म भरे थे उनका कलेक्शन कितना करा और उस कलेक्शन का अभी तक क्या यूज कर रखा, आइए देखते हैं। तो जो 2,41,98,133 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि वो सारे फॉर्म जनरल कैटेगरी ने भरे हैं, तो टोटल जो कलेक्शन होता है वो आप यहां देख सकते हैं कम से कम 1,200 करोड़ रुपए। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि 2,41,00,000 बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं वो रिजर्व कैटेगरी थे, यानी SC, ST और OBC, उनने फॉर्म भरे हैं, तो उनका जो पूरा कलेक्शन हुआ है वो तकरीबन 600 करोड़ हुआ है। अगर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जनरल कैटेगरी ने फॉर्म भर दिए हों या फिर ST कैटेगरी या SC कैटेगरी ने फॉर्म भर दिए हों। तो एक अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो अप्रॉक्स 1,000 करोड़ रुपए बाहर निकल कर आता है। अब ये 1,000 करोड़ रुपए में सरकार ने क्या करा, अभी तक एग्जाम क्यों नहीं ली, उसका क्या रीजन दिया, वो भी आप आगे देखिए। तो जो ये 1,000 करोड़ का कलेक्शन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उसमें जानते हैं आप सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है, ये लोग अभी तक वेंडर ही डिसाइड नहीं कर पाए कि एग्जाम कंडक्ट करानी है तो आखिर करवानी किससे। और इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन स्टूडेंट्स को, जो आधे से लोग अब ये सोचने पड़ गए कि एग्जाम कब होगी, उनकी पढ़ाई छूट रही है। आधे से लोगों ने एग्जाम के लिए पढ़ना ही छोड़ दिया है। बहुत से लोगों ने तकरीबन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, वहाँ की जो आर्टिकल मैंने देखे थे उसके अंदर भी देखा कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो नौकरी के चक्कर में आत्महत्या कर चुके हैं। जी हाँ, तो ये कितनी सोचने वाली बात है कि
सरकार ने पैसा ले लिया है इन स्टूडेंट से और आज तक उनसे वेंडर ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो एग्जाम कहाँ कंडक्ट कराए। अब ये 1000 करोड़ रुपए लेके सरकार के द्वारा कहा गया है कि वो लोग अभी वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको सोचने वाली बात है कि धारा 370 हटानी होती है तो इनसे हो जाती है, उसके बाद एनआरसी सीए लागू करना होता है वो हो जाता है, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में सरकारें गिरानी होती है वो सब कर देते हैं। मध्य प्रदेश में रिसेंटली गिराई है और राजस्थान में अभी गिराने की पूरी कोशिश चल रही है, तो ये सब काम इनसे हो जाता है। लेकिन 2,41,00,000 बच्चों का भविष्य जो अटका पड़ा है इन लोगों के पीछे, जो एक आस में बैठे हैं कि हमको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, कब एग्जाम होगी, एटलीस्ट आप एग्जाम लीजिए ताकि उनका जीवन का एक पड़ाव खत्म हो। वरना उनको कितने लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई ऐसी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो एक बैच खत्म होता नहीं है कि दूसरा बैच चालू कर देते हैं, एक क्लासेस खत्म होती है कि दूसरा क्लासेस चालू कर देते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट आप कुछ तो डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम करानी है तो कब करानी है, कब नहीं करानी है, आप लोग को बताना पड़ेगा ये स्टूडेंट्स को। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सवाल है, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि 2,41,00,000 लोग आपके लिए मायने नहीं रखते? अगर नहीं रखते हैं तो जो 1000 करोड़ आपने ले रखे हैं उनका क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कोई स्कैम से कम है? और अगर ये 1000 करोड़ किसी भी स्कैम से कम नहीं है तो जो ये 1000 करोड़ है ना, किसी घटिया बैंक में भी डाल दोगे तो वो बैंक जिंदा हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं और जिन लोगों ने 500 रुपए दिए हैं, क्या बहुत अमीर आदमी है? क्या उनके घर में BMW खड़ी है? क्या उनका बहुत सा बड़ा मकान है? जी नहीं। अगर वो सब होता उनके पास तो वो कभी भी RRB का फॉर्म नहीं भरते। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तिल तिल करके वो उस कमाई हुई मेहनत की पैसे से उन्होंने फॉर्म भरा है, उनके परिवार वालों ने ये पैसे दिए हैं। ये BMW वाले नहीं है जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, वो कभी भी ये फॉर्म नहीं भरेंगे। अब जरा आप ये सोचिए, आप हर 3 महीने में एक बहाना बना देते हैं कि आप लोग वेंडर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने 3 महीने में वेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने कैसे डिसाइड कर दिया कि 500 रुपये लगेंगे? जी हाँ, इसका जवाब भी जनता मांगती है। आप लोग ने कैसे डिसाइड कर दिया कि जनरल कैटेगरी को 500 रुपये देने होंगे और ST/SC वालों को 250 रुपये? तो ये यानी कि आपके पास पहले से प्लानिंग थी। तो अब वो क्या कारण है कि जिस कारण आप ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हो? आपको जवाब तो देना पड़ेगा और ये एग्जाम भी कंडक्ट करानी पड़ेगी। अप्रैल और मार्च में फॉर्म भरवाएं और उसमें करोड़ों रुपए की आमदनी आपको हुई है और आप इस पैसे को केवल घुमा रहे हैं। उसमें आपका पैसा भी नहीं है, जनता का पैसा है और इसमें इंटरेस्ट जो बन रहा है वो भी आप ही की जेब में जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरे कहे द्वारा बात आपको सही लग रही है या फिर लग रही है, मैं कह रहा हूं लग रही है या सही लग रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप लोग को पता लगे, लोगों को पता लगे कि ये कितना बड़ा स्कैम है जो ये पैसे को घुमाया जा रहा है और अभी से वेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत से जो बच्चे हैं जिन्होंने रेल मंत्री को ट्वीट करा और उसके जवाब में रेल मंत्री क्या ट्वीट कर रहे हैं। अब आप लोग को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2,41,00,000 रेलवे के अंदर ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां SSC यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स है जिनको ये गवर्नमेंट टालती जा रही है। जी हाँ, इन लोगों ने बस एग्जाम के नाम पे निकालते हैं, जब चुनाव आते हैं, जब एग्जाम निकल जाती है और फिर वही एग्जाम साल 2 साल 3 साल बिल या तो कोर्ट केस के अंदर रह जाती है या कोई स्कैम बाहर आ जाता है। और इस बार तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। जो एग्जाम 2019 सितंबर में होनी थी आज तक उसका वेंडर भी डिसाइड नहीं कर पाया। इसी के रिगार्डिंग कुछ बच्चों ने, मेरे मुताबिक कुछ बच्चे नहीं है, वो लाखों में हैं, वो रेल मंत्री को ट्वीट करते हैं। अब आप यहां देखिए कि रेल मंत्री ने एक ट्वीट करा है और उस ट्वीट के नीचे किसी और ने उस ट्वीट से रिलेटेड कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लाखों बच्चों ने किस तरीके से बस एक ही सवाल करते गए, सर कब एग्जाम होगी, सर आपने एग्जाम की डेट नहीं बताई, सर हमने कितनी बार आपको लेटर भेज चुके हैं, हमने कहां कहां भेज चुके हैं, लेकिन कोई एग्जाम का रिप्लाई अभी तक इनको बच्चों को नहीं मिला है। तो जैसा कि अब आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेल मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वो अब इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, लाखों लोगों के द्वारा जवाब मांगने के बाद भी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं उसके बीच आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दिखा दूं कि इन एग्जाम को तो कंडक्ट नहीं करवा रहे, लेकिन उसके अलावा इन लोगों ने प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस में रेलवे के अंदर अब वैकेंसी निकालना शुरू कर दी है और इसके स्टार्ट जो करा है इन लोगों ने वो वेस्टर्न रेलवे के थ्रू करा है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है?
पहले एक ज़माना था जब कोई एग्ज़ाम निकलती थी तो उसके अंदर बच्चे ग्रुप स्टडी करते थे, तैयारी करने लग जाते थे, उनको पता है कि हमारी एग्ज़ाम डेट होने वाली। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इन सबको ख़त्म किया जा रहा है। जी हाँ, निजीकरण के नाम पे सारी गवर्नमेंट वैकेंसी को ख़त्म किया जा रहा है। वरना पहले का एक टाइम था जब बच्चे आरा में बिहार से लेकर यूपी से लेकर राजस्थान सभी बच्चे एक मन लगा के पढ़ाई करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ही तो उत्साहित हो चुके हैं। कारण है क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो नहीं रही है, एग्ज़ाम नहीं हो रही है, तो करे क्या। लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं नौजवान भी है। जी हाँ, नौजवानों को भरपूर आईटी सेल द्वारा, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा मीम्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और वो नौजवान मीम्स को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और अपने लिए वो एक खुद ही गड्ढा खोदते जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देखा जाए तो जब कोयला खदान का निजीकरण किया गया था तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। उसके बाद बीएसएनएल का निजीकरण किया तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। उसके बाद धीरे धीरे पीएसयू कंपनी का निजीकरण करा गया तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई गई। फिर उसके बाद रेलवे की बारी आई, रेलवे के पहले स्टेशन को निजीकरण करा गया, फिर उसके बाद 109 ट्रेनों को निजीकरण किया गया और अभी धीरे धीरे आपको पता है कि 5 बैंकों का भी निजीकरण करते जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है वो है नौजवान। जो हमारे देश के अंदर मुद्दा था, जॉब का जो मुद्दा था, वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को समझ में आ चुका है कि हमने उनको मीम्स की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ की भरपूर सप्लाई कर रखी है। इसलिए उनको पता है कि हमारा देश का नौजवान अब व्हाट्सएप में लगा रहेगा और हमें जो करना है बिजनेसमैन के लिए हम वो करते रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम मीम्स को फॉरवर्ड करने की जगह थोड़ी अकलधारी चीज़ों का भी काम लीजिए, थोड़ा उनका भी यूज़ लीजिए। अगर आपको कुछ फॉरवर्ड करना है तो आप ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड करिए जिससे देश की जो गवर्नमेंट है उसकी आंख खुल सके। लेकिन अगर आप लोगों ने देर कर दी तो वो दूर नहीं। पहले हम लोगों ने राजा महाराजाओं की गुलामी करी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी थी और अब वो दिन दूर नहीं है कि हम बहुत ही जल्दी बिजनेसमैन की भी गुलामी करेंगे। क्योंकि आने वाला टाइम जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट आगे बढ़ती रही है और जिस स्पीड से बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को भी बहुत ही जल्दी इन बड़े बड़े घरों का यानी कि बिजनेसमैन का हम लोगों को गुलामी करनी पड़ेगी। और आप लोग करेंगे दोस्तों, आप लोग 12 से 15 हज़ार रुपए के अंदर वो गुलामी करेंगे। क्योंकि अभी वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो वैकेंसी निकाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपीज़ है। आपको मैं बता दूं, जो पे पहले सैलरी हुआ करती थी वो 60,000 अबाव हुआ करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की सैलरी घटती जा रही है। यानी कि सीधा एक ही चीज़ है कि जो पैसा है वो केवल एक जेब में जाएगा, आपको जो मिलेगा वो इतना सा मिलेगा जिसमें ना आप आपके परिवार को आगे बढ़ा पाओगे, ना अपना फ्यूचर को संभाल पाओगे, ना कुछ। इसीलिए गलत चीज़ों का साथ देने के बजाय अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग इन मेम्स को जो फॉरवर्ड आज आप कर रहे हो वो आप लोगों के लिए ही एक बहुत ही कड़वा सच बन जाएगा। जी हाँ, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कड़वे सच को आगे ले जाइए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। मेम्स तो फॉरवर्ड आप बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड करें जिसमें आपका नहीं तो आपके दोस्त का या किसी और का फ़ायदा हो, लोगों को रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।